टू ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आज हम टैरो रीडिंग करने वाले हैं ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक जिसका नाम है नेक्स्ट मनी मिरेकल इन योर लाइफ। यस, बहुत सारे मिरेकल्स की बात करते हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की हम हमेशा बात करते रहते हैं, बट वी डोंट टॉक अबाउट मनी मिरेकल्स। सो गाइज, आज का जो ये टॉपिक है ना, आज की जो ये वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आज हम बहुत सारे क्विज करेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करेंगे एंड ऑफ कोर्स हम आपके पायल सिलेक्शन के अंदर भी बहुत सारे और सिलेक्शंस करने वाले हैं। नहीं समझ आया, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। कुल मिलाकर के आज की ये रीडिंग ऐसी रीडिंग है जिसको आपने सुनना नहीं है, उसके अंदर आपने एक्टिविटीज़ करनी है, आपने भी पॉजिटिवली परफॉर्म करना है ताकि आप कनेक्ट कर सके चीज़ों से और चीज़ों को और भी ज़्यादा समझ सकें। सो आप ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है आज की इस टैरो रीडिंग के अंदर, आज के इस टैरो वीडियो के अंदर, जहां हम बात करेंगे कि आपकी जिंदगी में नेक्स्ट मनी मिरेकल क्या आ रहा है। पैसों से जुड़ा हुआ एक पॉजिटिव चमत्कार आपकी जिंदगी में अगला कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा और आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आप खुद एक मनी मैग्नेट बन सके। ठीक है, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, पैसा बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बट ऐसा नहीं है पैसा बहुत अच्छी बड़ी ज़रूरत है आज की ज़िंदगी की, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं हो सकता। पैसा बहुत कुछ है बट सब कुछ नहीं है। एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, लेकिन मनी कैन बाय एवरीथिंग, दैट्स वाई मनी को भी हमें इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत होती है। इसलिए माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की ये वीडियो अगर आपको दिखी है, आप 111 टैरेट से जुड़े हुए हैं, फैमिली के सदस्य हैं और फिर आप वीडियो देख रहे हैं तो भी, एंड अगर आपको अकस्मात सजेस्ट हुई ये वीडियो और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी, आज की रीडिंग उन लोगों को डेफिनेटली दिखने वाली है जिनकी जिंदगी में नेक्स्ट मनी मिरेकल होने को ही है। पैसे से जुड़ा हुआ, मुद्राओं से जुड़ा हुआ और बहुत सारे अबेंडेंस से जुड़ा हुआ चमत्कार अगर आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का टॉपिक आपको समझ आ गया, कैसे कैसे करेंगे वो धीरे धीरे आपको पायल सिलेक्शन में समझ आ जाएगा। बट उससे पहले गाइज, आप लोगों ने पिक क्या करना है। आपके सामने यहाँ पर दो चिट्स रखी हुई हैं, दिस इज पायल नंबर 1, दिस इज पायल नंबर 2। पायल नंबर 1 में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि है कुछ इस प्रकार 13795, और पायल नंबर 2 में भी कुछ लिखे हुए हैं जो कि है 2468। ठीक है, 2468। तो ये क्या है, ये एग्जैक्टली आपके मूलांक है। ठीक है, अब मूलांक क्या होते हैं, मूलांक आर योर बर्थ नंबर्स, या ऐसा कह लो आपकी लकी नंबर्स। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरा लकी नंबर क्या है, मेरा लकी नंबर क्या है। आप ये चेक करके देखो कि आपकी बर्थ डेट क्या है। ठीक है, आपकी बर्थ डेट फॉर एग्जाम्पल है 23। ठीक है, तो 23 है ना, तो क्या 2 और 3 दोनों है? नहीं, 2 + 3 कर दीजिए, 5 हो जाएगा, और जो 5 है ना वो आपका लकी नंबर है और 5 आपका मूलांक है और 5 ही आपका बर्थ नंबर है। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, आपने चेक करना है कि आपका जो ओरिजिनल बर्थ डेट है ना वो क्या नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बर्थ डेट एक सिंगल डिजिट है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ तक तो प्रॉब्लम ही सॉल्व है, आपको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। जो भी आपका नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जन्म हुआ है 4 अगस्त 2001, तो 4 अगस्त, तो इसमें से हमें क्या पिक करना है, बर्थ डेट। तो बर्थ डेट कौन सी है आपकी, 4, तो 4 क्या हो गया आपका मूलांक। तो सिंगल डिजिट है तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, बट जहां पर बारी आ जाती है डबल की, फॉर एग्जाम्पल 10 से, ठीक है, 10 से 31, तो 10 नंबर जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप क्या करोगे, 1 + 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 विल बी योर मूलांक। अब जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 29, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 29 इज योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2 + 9 को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। तो क्या 11 आपका मूलांक है? नहीं, सिंगल डिजिट हमेशा मूलांक होता है। तो 1 + 1 हम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 विल बी द मूलांक। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, इसी प्रकार आपने अपना मूलांक कैलकुलेट करना है। मूलांक कैसे और अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं इसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए हैं कुछ एग्जाम्पल्स, आप जाके चेक कर सकते हैं। फिर भी कुछ चीज समझ ना आए तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं,
वीडियो अपलोड होने के 1 घंटे के अंदर अंदर मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हूँ इन द कमेंट सेक्शन। आपका अगर कुछ पूछने का मन हो रीडिंग के मुतालिक या कुछ भी आपका मन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट के माध्यम से। सो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 1 में, पाइल नंबर 1 की चिट के अंदर है 1 3 7 9 5 और पाइल नंबर 2 की चिट के अंदर है 2 4 6 8। तो आपने पिक करना है कि आपका मूलांक किधर है, पाइल नंबर 1 में, पाइल नंबर 2 में। जहां पर भी है उस रीडिंग को आप लोग पॉजिटिवली देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है, वहां से जाके आप चेक इन कर सकते हैं। सो अगर आप प्रिपेयर हैं, आपको पता लग गया, आपने अभी जब इंट्रो को सुना और इंट्रो को सुनते सुनते ही अगर आपको पता लग गया कि हाँ भाई ये है मेरा मूलांक, तो जल्दी से शुरू कर लेते और देखते हैं कि आखिरकार आपकी लाइफ में नेक्स्ट मनी मिरेकल क्या होने वाला है। इस तरीके की और वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले और आपको गाइडेंस देखने को मिलता रहे, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 1 गाइस, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है आज की इस रीडिंग के अंदर। सो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों ने पिक किया है अपने मूलांक को, जो कि हो सकता है 1 3 7 9 5 में से कोई एक। तो स्टार्ट करें क्या? चलिए शुरू करते हैं। तो इसको मैंने यहाँ रख दिया है, ओके। यहाँ से आपको दिखता रहेगा कि पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग चल रही है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे रख देते हैं तो और अच्छे से आपको समझ आएगा कि आपकी रीडिंग है ना। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आज की रीडिंग क्विज, एक्टिवली पार्टिसिपेशन, प्रोग्रामिंग एंड ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी का मिक्सचर है, ठीक है। हम कुछ अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटीज भी करेंगे आज ये जानने के लिए कि आपकी एनर्जी कैसी है और आपके लाइफ में नेक्स्ट मनी मिरेकल क्या होने वाला है। सो स्टे ट्यून, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड इन द लास्ट ऑफ टुडेज रीडिंग मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी माय ब्यूटीफुल पीपल कि आपकी लाइफ में ये जो मनी मिरेकल है ना, वो कौन से दिन, कौन से वार या कौन से तिथि को आ रहा है। तो अगर आप प्रिपेयर हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं ना पैसे की, तो कुछ लोगों के मन में इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं, तो कुछ लोगों के मन में डेस्परेशन आ जाता है, कुछ लोगों के मन में नेगेटिविटी आ जाती है, तो कुछ लोग जिनके जिनके बापू के पास बड़ा अच्छा खासा पैसा है ना उनको टेंशन नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो को वो लोग डेफिनेटली देखेंगे जिनको पैसे की जरूरत है या जो पैसे की अहमियत को समझते हैं, है ना। तो इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी करंट एनर्जीज की रिगार्डिंग मनी। पैसे को लेकर के आपकी करंट एनर्जीज क्या है। आपको जैसे ही पता लगेगा करंट एनर्जीज के बारे में, तो आपको इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से पॉजिटिवली जानकारी हो जाएगी कि ये रीडिंग मेरी ही है। आइए देखते हैं। सिर्फ 3 कार्ड्स निकालूंगी और उन 3 कार्ड्स के बिहाफ पर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी मनी को लेकर के करंट एनर्जी कैसी है। फिर उसके बाद में हम लोग चेक करेंगे कि नेक्स्ट मनी मिरेकल आपकी जिंदगी में क्या होगा। फिर उसके बाद में हम एक छोटा सा क्विज करेंगे और फिर उसके बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। 2-4 मिनट की एक्टिविटी होगी फॉर श्योर। लेकिन आज की रीडिंग क्योंकि आपके इक्वल पार्टिसिपेशन की हकदार है, तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट जरूर करें, ठीक है। अदरवाइज ना देखें वीडियो को, मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ। हो सकता है कि कई लोगों को थोड़ा सा रूड लगे, बट हाँ बिल्कुल आज की क्योंकि रीडिंग जो है वो आपको खुद को कुछ काम करने पड़ेंगे, तो प्लीज मन है करने का तो बिल्कुल हाँ। सिर्फ सुनने के लिए आए हो तो मैं बोलूंगी नहीं, मत सुनो भाई, चले जाओ सो रूड बहुत ही रूड क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। प्लीज सिर्फ सुने नहीं, आज की रीडिंग के अंदर जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं ना, उनके अंदर पार्टिसिपेट करना ना भूलें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं माय ब्यूटीफुल पीपल, लेट्स सी। सो व्हाट इज योर मनी एनर्जी राइट नाउ। प्लीज हे मेरे ईश्वर, पाइल नंबर 1 वालों के लिए उनकी करंट मनी को लेकर जो एनर्जी है वो मुझे बताएं। पहला कार्ड है जस्टिस, दिस इज द फर्स्ट कार्ड, जस्टिस। सेकेंड कार्ड इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ। एंड थर्ड कार्ड इज हैंग्ड मैन।
बॉटम ऑफ द डेक इट्स 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड ऑफ कोर्स वर्गो की एनर्जी है। देखो पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि आप उन लोगों में से नहीं है जिनको पैसे की चाह सिर्फ मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए है, या मैं इतना पैसा कमा लूं तो मेरे पास ऐसी गाड़ी आ जाएगी, मेरे पास ऐसा घर होगा मेरा दुनिया के अंदर अपना एक टौरा होगा, ठीक है, ओहो लोग तो मेरी मालाएं जपेंगे। ऐसा सा कुछ आपका इरादा नहीं है। यू आर वेरी सिंपल पर्सन। आप पैसा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही चाहते हैं, लाइक आपकी जो रोजमर्रा की नीड्स होती है ना, आप उसके लिए पैसा चाहते हैं। यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु आर वेरी ग्रीडी, जैसे होते हैं ना लालची किस्म के लोग होते हैं कि ओहो मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, मेरे पास इतना पैसा नहीं होगा तो क्या होगा मेरा, हाय राम मैं उसको मुंह तोड़ जवाब कैसे दूंगी, मैं इस वाले ट्रिप पे कैसे जा पाऊंगी, मैं ये कैसे करूंगी, मैं वो कैसे करूंगी। आपकी जो एक स्टोरी लाइन है ना वो बहुत ही सिंपल है, और वो कुछ इस तरीके से है कि भैया पैसा चाहिए क्यों, क्योंकि घर वालों का लालन पालन करना है, खुद की जिंदगी को जीना है, आगे की जनरेशन को देखना है, 2 वक्त का अच्छा खाना खाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, एंड ऑफ कोर्स कुछ कुछ तो चैरिटी करनी है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 पीपल, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा अपनी ही जरूरत के लिए नहीं, चैरिटी के लिए भी करना चाहते हैं। इट मीन्स कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक अच्छे ह्यूमन हैं। सो यू आर इन दैट जस्टिस एनर्जी। आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि मतलब ग्रीडी एंड ऑल। तो जस्टिस का कार्ड यहाँ पर मुझे शो कर रहा है कि पैसे को लेकर आपके दिमाग में, आपके मन में एक ऐसा भाव होता है कि मैं मुझे एक सही रास्ता मिलना चाहिए, मैं बहुत मेहनत करूंगी एंड ऑफ कोर्स मुझे मनी मिलेगा, देयर इज नो नेगेटिव इशू इन दैट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है विच मीन्स कि मुझे ऐसा लगता है कि पैसे की वजह से ना आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों ने अपनी औकात दिखाई है। आई एम सो सॉरी टू से दिस लाइन, बट ये ट्रू है कि पैसे के चक्कर में ना बहुत लोगों ने अपनी औकातें दिखाई हैं, मतलब सच में बहुत औकात दिखाई है अपनी, कि वो एग्जैक्टली बिलोंग किस कम्युनिटी से करते हैं, कि वो ना बाल की खाल निकाल लें, लोगों की आंखें फोड़ के और लोगों का पैसा लूट लें, और जिसके पास नहीं है ना उसको बेचारे को इतना ज्यादा जलील करें, इतना खराब करें। ऐसे किस्म के लोग आपके आसपास है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इशू कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि क्या भगवान ही पैसा हो गया क्या, पैसा ही माई बाप है, पैसा ही सब कुछ दे रहा है। हाँ हाँ माना पैसा सब कुछ दे रहा है, लेकिन पैसा प्यार नहीं खरीद सकता, पैसा काइंडनेस नहीं खरीद सकता, पैसा प्रभु के आपको करीब नहीं कर सकता। कुछ ऐसी चीजें होती हैं। पैसा तो एआई हो गया मतलब हर चीज में ही चल रहा है। तो वो चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और ये चीज ना आपको बहुत खिज मचाती है। बट एआई आपको खाना तो नहीं खिला सकता है, ऑफ कोर्स, है ना, एआई अन्न तो नहीं हो सकता है। एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, एआई जो है वो शादी करके आपके साथ गुलू गुलू तो नहीं कर सकता है, ऑफ कोर्स। तो वो सब चीजें मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आपको भी लगती होंगी कि यार क्या पैसा 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 पैसा। एंड अभी करंटली मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा संपन्न हैं, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि बस अभी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही हैं, क्योंकि आपकी भी तो इच्छा होगी ना, मैं यहाँ घूमने जाऊँ, मैं इसका भला करूँ, मैं उसके लिए इतनी चैरिटी करूँ। मतलब अपने लिए मुझे आप पैसा इतना ज़्यादा यूटिलाइज करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एंड विद द हैंगमैन का कार्ड आई मस्ट से कि आप पैसे को लेकर के ना इनसिक्योर ही है, ना पागल ही है, ना डेस्परेट ही है, ना आपके मन में कोई ईगो ही है कि मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर वेरी सिंपल एंड स्वीट कि पैसा होना चाहिए, जरूरत पूरी होनी चाहिए, दैट्स इट। तो वो वाली बातें मुझे यहाँ पर लगती हैं। सो अगर ऐसी एनर्जी आपकी है, जो कि मुझे लग रहा है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है कि आपकी इतनी एक्यूरेसी के साथ एनर्जीज आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक्यूरेटली एनर्जीज आई हैं। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, चेक करते हैं कि नेक्स्ट मनी मिरेकल आपकी जिंदगी में क्या होगा। अब देखो, आप में से कुछ लोगों की एज अंडर 20 होगी, कुछ की अंडर 30, कुछ की अंडर 40, एंड ऑफ कोर्स कुछ की अंडर 60 होगी, है ना। तो इट डजंट मीन कि रीडिंग आपके लिए नहीं है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दिस वीडियो बिलोंग्स टू यू, ओके। बस बात इतनी सी है कि इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जो कि बहुत जरूरी है, ताकि आप एनर्जी से
कनेक्ट करें। हे मेरे परमात्मा, अपकमिंग मनी मिरेकल पाइल नंबर 1 की जिंदगी में क्या होगा, प्लीज बताओ। क्या पैसा कहीं गड़ा हुआ तो नहीं मिलने वाला है? मिरेकल्स तो ऐसे ही होते हैं ना। देखते हैं। ऐसे कहा जाता है कि अगर आपने पास्ट लाइफ में पैसा कहीं गाड़ के छुपाया है या कुछ ऐसा किया है ना, तो आपको दबा हुआ पैसा कहीं ना कहीं मिलता है, जो कि आज के ज़माने में बहुत रेयर हो गया है। पहले के ज़माने में तो फिर भी हुआ करता था, क्योंकि इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। अब तो किसी को मिल भी जाए ना तो वो नीचे नीचे दबा ले इधर उधर। ओके, तो चलिए अब कार्ड्स निकालते हैं। हे मेरे परमात्मा, पाइल नंबर 1 वालों के लिए गाइड कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ swords. Second card is 4 of wands. Third card is 4 of pentacle. And fourth card is wheel of fortune. क्या बात है, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन का कार्ड है, मैजिक मैजिशियन। वाओ, चलो बताते हो। तो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत है। ऑलमोस्ट सारे ही साइंस यहाँ पर मौजूद हैं, बस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस नहीं दिख रहा है मुझे। और समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। मैं तो अपने पति के पैसे पे ऐश करूंगी। आज पता नहीं मेरी एनर्जीज को क्या हो रहा है। मैं अच्छे मूड में हूँ, मैं बहुत आई एम इन अ वेरी गुड मूड, लाइक लिटरली मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। चलो मैं बताती हूँ। नेक्स्ट मनी मिरेकल 2 तरीके से होने वाला है आप लोगों की जिंदगी में। 2 ग्रुप ऑफ पीपल है यहाँ पर। एक ऐसा ग्रुप है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल। सेकेंड ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई है, ठीक है। तो दोनों के लिए ही अलग अलग बता रही हूँ, आपकी लाइफ के लिए। जो जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है, पहले उनके लिए बताती हूँ। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप टैप टैप करके थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए वीडियो को, ताकि आप अपने वाले रीडिंग में पहुंचे। तो यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, और आप अपनी बढ़ती उम्र, चीज़ें और प्रायोरिटीज और नीड्स को लेके थोड़े से परेशान हैं। आप अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और ये चीज आपको कभी कभी बहुत ज्यादा बुरा महसूस कराती है। सो विद द कार्ड ऑफ 5 ऑफ swords एंड 4 ऑफ wands, आई एम सेंसिंग माई ब्यूटिफुल पीपल कि आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से होने वाली है जो कि बहुत पैसे वाला है, या किसी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी से होने वाली है जो बहुत ही अबेंडेंट है, ठीक है। इट डजेंट मैटर आप एक लड़के हैं, लड़की हैं। अब ऐसा होता है ना कि लड़कियों को ही ये चीज बोली जाती है कि पति के पैसे पे ऐश करे। ऐसा नहीं है, बहुत सारे पति भी अपनी पत्नियों के पैसे पे ऐश करते हैं, ठीक है। क्योंकि पति और पत्नी दोनों एक ही तो है, एक ही तो सिक्का है वो दोनों, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर एट ऑल कि पति कर रहा है पत्नी के पैसे पे या पत्नी कर रही है पति के पैसे पे ऐश। इट डजेंट मैटर। मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आपकी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ बहुत जल्दी होने वाली है जो इंसान बहुत पैसे वाला है, ठीक है। या आप ऐसा कह सकते हो कि जब आप शादी करोगे ना दोनों, तो इट विल बी वेरी ओके कंडीशंस। बट जैसे ही आप दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, सिचुएशन बहुत तगड़े तरीके से, मतलब बहुत ही मैजिकली चेंज होगी, एंड यू गाइज विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर अबेंडेंस। लाइक जैसे कि आपने इनसे शादी करी तो इनके पास में कोई ना कोई पॉजिटिव ऑफर आई, और ये ऑफर इतनी स्ट्रांग थी कि इन्होंने इसके ऊपर काम किया, आपने भी काम करवाया उस चीज के ऊपर, और आपने दोनों ने इकट्ठे होकर के एक बड़ा एम्पायर क्रिएट कर दिया। लाइक आप एक पावर कपल बन गए, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, और ये मनी मिरेकल आपकी जिंदगी में ना बहुत पॉजिटिवली आ रहा है। प्लस ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से शादी करें जिसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, ठीक है। हो सकता है पिताजी का पैसा है या अपना खुद का पैसा है, जैसा भी है, बहुत पैसा है, एंड यू आर गेटिंग मोर एंड मोर मनी प्रॉफिट्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड कैटेगरी की, जो कि है जिनकी ऑलरेडी शादी हो रखी है। आई एम सेंसिंग माई ब्यूटिफुल पीपल कि आपके पास एक ऐसा अवसर आ रहा है जिस अवसर की वजह से मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ कोई लॉटरी, पहले ही बता रही हूँ मैं ये चीज। मैं यहाँ पर कोई लॉटरी नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ पर कोई फालतू की ये जो गैमलिंग वैमलिंग होती है वो सब मैं नहीं देख रही हूँ। शेयर मार्केटिंग में ऐसा प्रॉफिट हो गया और
क्या बोलते हैं उसको, मनी करेंसी का क्या कहते हैं उसको, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। क्रिप्टो है ना, कुछ क्रिप्टो विप्टो ऐसा सा कुछ मैं नहीं देख रही हूँ। इवन अगर आप ऐसी किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो आपके साथ ऐसा होता होगा माय ब्यूटीफुल पीपल, कि वो चीज धरी रह जाती है, या मैं ऐसा कहूँ कि उसमें लॉस हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा इन चीजों के अंदर ना जाएं, क्योंकि 1 7 5 3 9 इन लोगों के लिए शेयर मार्केटिंग, ये क्रिप्टो करेंसी फलाना ढिमाका, इट इज नॉट एट ऑल अ सुटेबल टास्क फॉर देम। ओके, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करने वाले हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपकी जॉब से रिलेटेड तो नहीं है, अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं ना, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी प्रकार का कोई ऐसा अवसर पाएंगे जहां आप अपने जॉब को शिफ्ट कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं टुवर्ड्स बिजनेस। आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार, ये बिजनेस अगर मैंने किया तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आप इनसिक्योर रहोगे, 4 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन इस इनसिक्योरिटी से आप बहुत पॉजिटिवली निकलेंगे और आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि तरक्की हासिल होगी। अब ये मनी मिरेकल इसलिए भी होगा आपके लिए क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी नहीं सोचा हो कि मुझे बिजनेस भी करना है, और जब आपको बिजनेस करने को मिले तो आपके दिमाग में ये चीज आए कि अरे यार, है ना। तो यहाँ पर मुझे ना कुछ लोग अपना करियर शिफ्ट करते हुए, स्विच करते हुए किसी दूसरी चीज में नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा अवसर, कोई ऐसी पॉजिटिव आपके हाथ में इंक्रीमेंट आएगी कि आप अपना बिजनेस शिफ्ट करेंगे। बिजनेस वाले हो सकता है जॉब में चले जाएं, जॉब वाले हो सकता है बिजनेस में आ जाएं। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के पाइल नंबर 1 पीपल, आई एम सेंसिंग कि आप अपना करियर स्विच कर रहे हैं। ठीक है, और ये करियर स्विच आपको स्टार्टिंग में लगेगा यार मैंने गलत तो नहीं कर दिया, मैंने ये तो नहीं कर दिया, मैंने वो तो नहीं कर दिया, बट सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि करियर शिफ्ट ही आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। ओके ना, तो मनी मिरेकल नेक्स्ट क्या होगा उसके बारे में बात हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही इजी तरीके से कि आप कितने स्ट्रांग हैं और आप मनी को किस तरीके से होल्ड करते हैं, यानी कि मनी आपको कितना प्यार करती है, पैसा आपको कितना प्यार करता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर ना आपको 2 एनिमल्स दिख रहे होंगे। इट्स ब्लैक लेपर्ड, ठीक है, इसको लेपर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पैंथर बोलेंगे शायद, है ना। और दूसरा आपको दिख रहा होगा पिकॉक। ठीक है, तो इन दोनों में से इस ब्लैक पैंथर, पैंथर ही बोलेंगे इसको यार, है ना, ब्लैक पैंथर और पिकॉक में से किसी एक आपने दोनों को अच्छे से गौर से देखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने गहरी सांस लेनी है, और गहरी सांस लेने के बाद आपने आंख बंद करनी है, और फिर मुझे कमेंट में बताना है कि आपको पिकॉक दिखा या आपको पैंथर दिखा आंख बंद करते के साथ ही। ठीक है, और पिकॉक है तो क्या है, पैंथर है तो क्या है, इसके बारे में मैंने देखो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट डाला हुआ है, आप उसको रीड आउट करना। ठीक है, आपको पता लग जाएगा। और उस कमेंट, अगर आप चाहते हैं कि ये चीज मनी वाली जो चीज है, मनी मैग्नेट वाली जो चीज है आपके लाइफ से 100% रेजोनेट हो, तो वो जो मैंने कमेंट किया हुआ है ना, उसके रिप्लाई में आप मुझे जरूर बताना कि आपने क्या पिक किया, ताकि मैं एक सर्वे पिक कर रही हूँ कि मेरे इस चैनल के ऊपर जितने भी लोग हैं वो कितने स्ट्रांगली मैनिफेस्टर्स हैं और कितने स्ट्रांग मैनिफेस्टर नहीं है। इसलिए इस सर्वे के लिए बहुत जरूरी है कि आप कमेंट करें कि आपको ब्लैक पैंथर दिखा आंख बंद करने के बाद या आपको पिकॉक दिखा। तो करें हम ये एक्टिविटी, आइए करते हैं। तो आंख बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज, आंखों को बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ विद मी। सांस आपने नाक के द्वारा अंदर खींचनी है और मुंह के द्वारा आपने बाहर निकालनी है। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ विद मी इन अ 1 2 3 गो, एंड आउट। अब गौर से देखिए इन दोनों इमेजेस के ऊपर, गौर से देखिए 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5, एंड नाउ पॉजिटिवली क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद कीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, पॉजिटिवली आंखों को बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज। ओके, अब फील कीजिए
फील कीजिए माय ब्यूटीफुल पीपल, फील कीजिए व्हाट यू आर सीइंग, व्हाट यू आर गेटिंग। लेपर्ड या पिकॉक? लेपर्ड दिख रहा है और वी कैन से पैंथर इट इज। पता नहीं क्यों लेपर्ड आ रहा है बार बार मेरे मुंह पे। आपको ये पैंथर दिख रहा है या फिर आपको ये पिकॉक दिख रहा है? दोनों में से जो भी दिख रहा है कमेंट के अंदर, अब आप आंखें खोल सकते हैं, कमेंट के अंदर देखिए, कमेंट में देखिए, आपको कमेंट दिखेगा। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उस कमेंट के अंदर टाइप कर सकते हैं कि आपको क्या दिखा। एज आई एम डूइंग अ सर्वे, आई रियली नीड इट। और आप आंसर जान लीजिए वहीं पर ही, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि जैसे ही मनी मिरेकल आपकी जिंदगी में होगा तो आप क्या क्या मैनिफेस्ट करेंगे। विल पावर, भाई बहुत स्ट्रांगली आपकी लाइफ में विल पावर बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप नेगेटिव लोगों को फॉरगिव कर पाएंगे क्योंकि वो लोग आपके सामने बहुत ही मीठे बन जाएंगे। आप खुद को पा पाएंगे, आप पॉजिटिवली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है। आपकी बहुत सारी फ्रेंडशिप्स होंगी लोगों से। ऑफ कोर्स गुड़ के पास तो मक्खियों का झुंड होता है और फिर आप एक पॉजिटिव बाउंड्री सेट कर पाएंगे लोगों से एंड ऑफ कोर्स अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करेंगे, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, नाउ लेट्स चेक कि ये जो मनी मिरेकल आ रहा है आपकी जिंदगी में कब तक आ रहा है। अब माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों ने 2 एंजल नंबर्स में से किसी एक को पिक करना है, दैट इज 888 और 111। 888 और 111 में से किसी एक एंजल नंबर को पिक कर लीजिए। आपसे अगर पिक नहीं हो रहा है तो आप दोनों के बारे में जान सकते हो, बट अगर पिक हो जाता है 888 111 में से तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपने 888 को पिक किया है तो ये नेक्स्ट मनी मिरेकल आपकी जिंदगी में आ रहा है इन द कमिंग 3 months, ओके, आने वाले 3 महीनों में। अगर आपने 111 को पिक किया है तो दिस मनी मिरेकल इज कमिंग इन योर वे इन कमिंग 6 months, ठीक है, आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, बॉटम ऑफ द डेक भी एम्परर का कार्ड है विच मीन्स अगेन मनी। तो अब हम जान लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है कि ईश्वर आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। ईश्वर आपको कहना चाहते हैं शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव्स। कभी कभी हमारी आंखें जो देख रही होती है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। हमें हमारे अंतर मन की आंखों से महसूस करने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है बट उसके पीछे बहुत कुछ अच्छा छुपा हुआ है जिसे हम इग्नोर मार देते हैं। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, दिस इज एन मैसेज फॉर यू कि आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है। आपको अपनी एनर्जीज को चेंज करने की ज़रूरत है। जो आपका देखने का नज़रिया है ना, आपको उसको बदलने की नीड है। और साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज है रीजन। सी, यहाँ पर भी वही सेम बात हुई है कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है ना उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है, कोई ना कोई रीजन है। सो डोंट फील रेस्टलेस, डोंट फील नेगेटिव, अपने आप को कंट्रोल मत करो, सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश करो। दिस इज टुडेज रीडिंग। सो माय ब्यूटिफुल पीपल, क्या आपको आज की रीडिंग में मजा आया? क्विज कैसा लगा और आपको टाइम सिलेक्शन कैसा लगा? एंड ऑफ कोर्स आपसे कितना रेजोनेट हुई ये रीडिंग, कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ये चीज़ पॉजिटिवली रेजोनेट हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कमेंट करना मत भूलना। हर किसी का कमेंट वैल्यूएबल है क्योंकि मैं एक छोटा सा सर्वे कर रही हूँ और इस सर्वे को मैं आप लोगों से शेयर भी करूंगी, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 गाइज 17539, अगर आपका मूलांक था तो ये रीडिंग आपके लिए थी। आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। कोई सवाल हो मन में तो वो आप पूछ सकते हो। लव यू ऑल। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइज आज की इस रीडिंग में। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, इसका मतलब कि आप लोगों का जो मूलांक है वो है, हो सकता है वो वो हो सकता है 2468। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ठंड बढ़ गई है तो स्लिप ऑफ टंग हो ही जाता है। एनीवेज, सो 2468 में से अगर आपका कोई एक मूलांक है तो आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है।
लोग जब रीडिंग्स करते हैं ना, मैंने देखा है कि दे ऑल गॉट सो सीरियस, बहुत सीरियस होके रीडिंग करेंगे, ओहो ऐसा है वैसा है ये है वो है। अरे भैया, जिंदगी पड़ी है सीरियस होने के लिए, स्ट्रेस लेने के लिए, एंजॉय करो ना। अगर किसी को कोई खराब न्यूज भी सुनानी है ना, तो भी हंसकर बताओ, खुश होकर बताओ, सिंपैथी के साथ बताओ, अच्छे रीजंस के साथ बताओ, ताकि सामने वाले को मोटिवेशन तो मिले, इंस्पिरेशन तो मिले कि हाँ चल ठीक है, बुरा है तो क्या है, एटलीस्ट इसके पीछे ये भी तो अच्छा है। वही वाली बात को कहने का अपना अंदाज होता है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 2 गाइस, 2 4 6 8, अगर आप लोगों का मूलांक है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अच्छा, रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं ये एक बात बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो कि कहते हैं कि फ्री में रीडिंग कर दीजिए। अपनी पर्सनल रीडिंग जब वो करवाते हैं तो वो आते हैं और वो कहते हैं कि फ्री में रीडिंग कर दीजिए, आपके चार्जेस तो बहुत हैं, ये कर दीजिए वो कर दीजिए। एंड बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कॉमनली आते हैं, अपनी रीडिंग्स बुक कराते हैं और एंजॉय करते हैं, ठीक है, उनको क्लैरिटी मिल जाती है। तो मैं एक चीज़ ये बोलना चाहती हूँ कि गाइस प्लीज़, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई मेरे पास आए और मैं उसे बिना गाइडेंस के भेज दूँ। प्लीज़ मुझसे ये रिक्वेस्ट मत किया कीजिए कि फ्री पर्सनल रीडिंग्स के बारे में, क्योंकि देखो एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। आपको पता है, जब भी हम कोई बड़ी रीडिंग करते हैं तो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आप एनर्जी एक्सचेंज पूरा कर सकें। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब है कि आज मैंने आपके लिए कुछ किया तो आप मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, माता पिता बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो बच्चों को भी फिर इन फॉर फ्यूचर माँ बाप के लिए कुछ करना पड़ता है। और जो बच्चे अपने माँ बाप के काम नहीं आते, या जो माँ बाप अपने बच्चों के काम नहीं आते, उनके साथ आप इतिहास गवाए कि कैसा होता है फिर, है ना। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ कि एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं हेल्थ को लेके, फाइनेंसेस को लेके, नॉट ओनली इन माय लाइफ बट आपकी ज़िंदगी में भी। इसलिए प्लीज़ ये चीज़ ना करा करें, प्लीज़, है ना। चलिए, तो 2 4 6 8 गाइस, आज की रीडिंग आप ही के लिए है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आज की इस रीडिंग के अंदर। बिल्कुल भी मैं नहीं चाहूंगी कि आप लोग आए, सुने और चलते बने, नहीं। आज थोड़े से काम आपको भी करने, तो एकदम अटेंटिव होकर रीडिंग को सुने, ठीक है। रीडिंग सुनते सुनते सो मत जाना, इतना भी बोर नहीं करती हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है मनी को लेकर के। सिर्फ 3 कार्ड्स निकालूंगी और इन 3 कार्ड्स में मैं जानने की कोशिश करूंगी, पहला तो खुद ही गिर गया, कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है फॉर मनी, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये रीडिंग आप ही की है। सो बॉटम ऑफ द डेक इट्स पेज ऑफ कप्स विच इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और अब देखते हैं, ये महाशय जी पहले गिरे थे जो कि है 5 ऑफ पेंटिकल, फिर गिरा है एस ऑफ सोर्ड्स और फिर गिरा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब यहां पर ये निकलता है कि पाइल नंबर 2 पीपल, मनी को लेकर के तो स्थिति मुझे इतनी ज्यादा खासा अच्छी नजर नहीं आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। या तो बेबसी का आलम है पैसे को लेकर के, ओवर थिंकिंग, रिस्ट्रिक्शंस, नेगेटिविटी है, या ऐसा हो सकता है कि आप पैसे को लेकर के ना थोड़े से इनसिक्योर ज्यादा हो रखे हो, भावुक थोड़े से ज्यादा हो रखे हो, क्योंकि हो सकता है कि जितना आप कमा रहे हैं ना, उतना उससे कई गुना ज्यादा अभी खर्चा हो रहा है। वो एक मूवी आई थी ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, काइंड ऑफ मुझे ऐसा फील हो रहा है। और ये चीज आपको अंदर ही अंदर कचोटती है। आपके साथ ऐसा होता है कि किसी दिन आपको काम नहीं करना है बट आपको करना पड़ रहा है। वाई सो? क्योंकि अगर नहीं करोगे तो पैसा कैसे आएगा, पैसा नहीं आएगा तो जरूरतें कैसी पूरी होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। एंड ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को गलत समझ रहे हैं बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स। तो क्योंकि आप डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर, हो सकता है अपने पति, पत्नी, माता पिता, भाई बहन, ठीक है, किन्हीं पे आप डिपेंडेंट हैं। अभी आप खुद अर्न नहीं कर रहे हैं या उतना अर्न नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए। सो यू ऑलवेज फील नेगेटिविटी इन योर लाइफ, यू ऑलवेज फील इनसिक्योरिटी। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि कल को अगर इन्होंने मेरी मदद करने से मुझे मना कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, वो वाली चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। एंड क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारे लोगों की मदद करना चाहते हैं पैसे से। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी में पॉजिटिविटी और विक्ट्री लाना चाहते हैं पैसे के बदौलत, लेकिन अभी खुद के पास ही उतना नहीं हो पा रहा है
कि जिससे ख्वाहिशें पूरी कर सकें, तो ऑब्वियस सी बात है कि किस तरीके से आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आपका दिल बहुत दरिया है, बहुत दरिया, लाइक लिटरली आपके अंदर बहुत कुछ है, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप लोगों के लिए क्या खुद के लिए नहीं कर पा रहे हैं। सो क्या ये एनर्जी आप लोगों की है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, यानी कि अर्थ साइन पेशेंस में बहुत बैठे हुए हैं, बहुत अरसे से पेशेंस में बैठे हुए हैं और चीज़ें सेट होने का नाम नहीं ले रही हैं। और जब भी आप रीडिंग्स वगैरह देखते हैं, टैरो की रीडिंग्स देखते हैं, अपने मूलांक्ष को कैलकुलेट करते हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें निकालते हैं, तो आपको ये सुनने को मिलता है कि भाई साहब बहुत लकी हैं आप, आपको तो ये मिलेगा, आपको तो वो मिलेगा। बट जब आप इन रियलिटी चीज़ों को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है यार कहाँ है चीज़ें, कब होंगी सही। सो अगर ये एनर्जी आप लोगों की है माय ब्यूटीफुल पीपल, सो डबल टैप कर दीजिए इस वीडियो के ऊपर, क्योंकि आज आपको पता लगने वाला है कि नेक्स्ट मनी मिरेकल आपकी जिंदगी में क्या होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एक कार्ड नीचे गिर गया, उसको मैं उठा लेती हूँ। इट्स अगेन आपकी ही एनर्जी को बताता हुआ कार्ड है ये, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। चलिए, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमात्मा, मुझे ऐसा लग रहा है आपको इस रीडिंग की ना, इस वीडियो की बहुत ज़रूरत थी। अगर ऐसा है तो कमेंट में बताना मुझे। हे मेरे ईश्वर, फॉर द पाइल नंबर 2, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब ये मैं कार्ड आपको दिखाऊं या नहीं दिखाऊं? इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे रख देते हैं, ठीक है। इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हैंग्ड मैन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग्स बहुत है यहाँ पर, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 की ऊर्जा बहुत है। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब मुझे थोड़ा सा एनर्जीज में टैप इन करने दीजिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एवरी साइन इज देयर। स्ट्रांगली यहां पर वर्गो है, टॉरस है, एरीज है, ओके। चलो बताऊं नेक्स्ट मनी मिरेकल। सबसे पहले एक दुखद चीज बताती हूं आपको। अगेन नजरिए का फर्क है, लगने को स्टार्टिंग में हो सकता है आपको दुखद लगे, लेकिन एक्चुअली में ये चीज दुखद है नहीं। पता है कैसे? चलिए बताती हूँ। माई ब्यूटिफुल पीपल, आई एम सेंसिंग कि अभी कुछ समय में ना आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, लाइक कोई मजाक उड़ाएगा या आपको कोई चैलेंज करेगा या आपको कुछ कोई गलत सलत बोलेगा और आपको ना ये चीज़ बहुत बुरी लगेगी। लाइक जैसे आप कहीं जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग समवेयर, और अचानक से कोई है ना अपनी चीज़ों का शो ऑफ कर रहा है, तो आपने उसको ये चीज़ बोली कि अरे यार इसमें शो ऑफ करने जैसी क्या बात है, और उसने आपको सुना दिया या उसने आपको कुछ कुछ बोल दिया, ठीक है। अब ये चीज़ ना स्टार्टिंग में आपको बहुत बुरी लगेगी, आप उस चीज़ को इग्नोर कर दोगे, आप अपने घर आ जाओगे। घर आने के बाद आप उस चीज़ को बार बार रिकॉल करोगे अपने दिमाग में, और फिर उसके बाद आपको ये चीज़ महसूस होगी कि यार अगर उसने ऐसा मुझसे बोला, दैट मीन्स वो शो ऑफ तो नहीं कर रहा था, वो मुझे सुना रहा था। और ये चीज़ आपको बहुत चुभेगी, बहुत चुभेगी, बहुत ज़्यादा चुभेगी। और फिर उसके बाद आप कोई जो है ऑप्शन की तरफ भागने वाले हो, किसी चीज़ की तरफ आप आगे भागने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है माय ब्यूटीफुल पीपल, ये जो सुना सुनी का और ये जो मजाक वाला जो टास्क होने वाला है ना, इसे ही टावर मूवमेंट कहा जाता है। टावर मूवमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा मूवमेंट आपकी जिंदगी में आना जो आपको अंदर तक झंझोड़ दे, आपको अंदर तक ये महसूस करा दे कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट मोमेंट आप फिर कुछ करने के लिए आगे मुतासिर होते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर मनी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो जिस इंसान के ऊपर आप डिपेंडेंट है ना, वो इंसान हो सकता है आपको खरी खोटी सुनाए, वो इंसान आपको कुछ गलत सलत बोले, और फिर आपका जो जमीर है ना अंदर से आपको बहुत कचोट मारे और आप कुछ काम करें। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि दो टू ग्रुप्स हैं यहाँ पर। एक ग्रुप ऐसा है जो अभी कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल। और दूसरा ग्रुप यहाँ पर ऐसा है कि जो कि अर्न तो कर रहे हैं, कमा तो रहे हैं, बट इतने ज्यादा हैप्पी नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप की तरफ आते हैं जो कि अर्न नहीं कर रहे हैं, लाइक दे आर नॉट एम्प्लॉयड, दे आर डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स। तो जो दूसरे ग्रुप वाले लोग हैं वो इस वीडियो को थोड़ा सा आगे आगे कर दीजिए टैप टैप करके, ताकि आप अपनी रीडिंग पे पहुंचे। सो माई ब्यूटिफुल ग्रुप नंबर 1 जो कि पाइल नंबर 2 से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है तो आपके लिए मनी मिरेकल क्या होगा? आप पता करेंगे, छानबीन करेंगे, आप सोचेंगे बस बहुत हो गया, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास हो सकता है इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है, या इतना एक्सपीरियंस नहीं है, या इतना टाइम में एंगेज नहीं कर पाऊंगी 9 to 5 या पूरा पूरा दिन। तो आई नीड टू डू समथिंग बाय माई ओन, मुझे अपने किसी टैलेंट को खोजने की जरूरत है। बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रही हूँ क्योंकि कार्ड्स बहुत प्रैक्टिकल आए हैं। तो होगा क्या ना, आप ये सोचना स्टार्ट करेंगे कि अब बस बहुत हो गया, हर बारी मतलब दूसरों की सहना, हर बारी बस खुद दूसरों के बारे में सोचना, बस बहुत हो गया। आप अपने किसी टैलेंट के ऊपर काम करेंगे, पाइल नंबर 2 पीपल, ग्रुप नंबर 1। एंड ये काम लोगों को लगेगा कि बिल्ली के भाग का छीका टूट गया। समझ रहे हो कि यार इसने प्लानिंग करी, इसने प्लॉटिंग करी, और इसने तो बहुत पॉजिटिवली तरक्की कर ली। चाहे आप एक छोटा मोमो का ठेला क्यों ना खोलें, ठीक है, चाहे आप एक पानी पताशी की स्टॉल लगाएं, चाहे आप अपना खुद का इंटीरियर का काम करें, चाहे आप खुद का अपना बुटीक का काम करें, चाहे आप एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें, या आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद का कुछ अर्न करने वाले हो। जो स्टार्टिंग में ना कमिंग 3 to 4 months तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट धीरे 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 यू विल सी लॉट्स ऑफ ग्रोथ। आप भर भर के ग्रोथ देखोगे, और फिर आपको पता है क्या पता लगेगा, लोगों को ऐसा लगेगा, आपको ये पता लगेगा कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसका तो बिल्ली का भाग का छीका टूट गया, यानी कि इसका तो लक काम कर गया और इसको तो काम बढ़िया मस्त मिल गया। लेकिन इन रियलिटी माय ब्यूटीफुल पीपल, आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना आपको पता है, और ये चीज आपको बहुत खुशी देगी। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर काम। तो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि कोई बहुत पुरानी कंपनी या किसी बहुत पुरानी जगह पर आपने कोई इंटरव्यू दिया था, या कोई आपने अपना रिज्यूम भेजा था वहां पर, सीवी जिसे हम बोलते हैं, लेकिन आपके पास ना वहां से कोई रिवर्ट बैक आया ही नहीं, कभी भी नहीं आया। ठीक है, आप उस काम को लेके, उस कंपनी या उस जगह को लेकर के बहुत ज्यादा फॉन्ड ऑफ थे, बहुत मिरेकलसली सोचते रहते थे, बट क्योंकि वहां से कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर आपने सोचा अरे भाड़ में जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है ना, छोड़ो इस चीज को। लेकिन पाइल नंबर 2 पीपल, ग्रुप नंबर 2 गाइस, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आपके पास वहां से कोई सिलेक्शन का ऑफर लेटर या कुछ ऐसी चीज आने वाली है जो कि आपको अंदर से बहुत ज्यादा खुशी महसूस कराए, आपको लगे वाओ ये तो चमत्कार से कम नहीं है, ऐसी जगह से मेरे को कॉल मैसेज आए हैं, ऐसी जगह से मुझे ऑफर्स आए, और वो सिर्फ आपको मनी नेगोशिएशन के लिए ही बुलाएंगे, क्योंकि आपका जो काम है, जो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आई एम सेंसिंग कि आप अपना कोई काम कर रहे हो बट उसके साथ साथ आप जो है कोई जॉब की तैयारी कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो आप, है ना, तो वो भी आपको जो है सिलेक्शन हो सकते हैं उसमें भी, और आपको लगेगा ये तो मेरे गलत हो गया कि मैंने तो इतनी पढ़ाई नहीं करी, इतनी मेहनत नहीं करी, स्टिल आई एम गेटिंग दैट। प्लस मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आपके पास में ना 2-3 ऑप्शंस होंगे, जो लोग अभी अर्न कर रहे हैं उनके लिए रीडिंग, आपके पास 2-3 ऑप्शंस होंगे कि मुझे इस ऑप्शन को पिक करना चाहिए, इसको पिक करना चाहिए, इसको पिक करना चाहिए, एंड यू गाइज विल गेट कंफ्यूज्ड। आपको ऐसा लगेगा कि यार एक कंफ्यूजन सा ही हो गया मन में कि अब मुझे क्या पिक करना चाहिए, कि मेरे लिए क्या सही है। ओके, तो दीज विल बी द मनी मिरेकल्स, नेक्स्ट कमिंग मनी मिरेकल्स इन योर लाइफ। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी का नाम है कि आपने करनी है आंख बंद, और आपने फील करना है, अभी आपकी स्क्रीन पर ना आपको 2 फ्लावर्स दिखेंगे। पहला फ्लावर है रोज, और दूसरा फ्लावर है यहाँ पर सनफ्लावर। ठीक है, अभी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको।
तो आपने क्या करना है, एक गहरी सांस लेनी है। गहरी सांस लेने के बाद दोनों फ्लावर्स की तरफ घूर कर देखना है अच्छे से, और फिर उसके बाद आंख बंद करनी है, ठीक है, और फील करना है कि कौन सा वाला फ्लावर आपको दिख रहा है। ओके, इससे आपको पता लगेगा कि आप कितने स्ट्रांग मनी मैग्नेटिक पर्सनालिटी है आपकी, आप कितने स्ट्रांग मनी मैग्नेट है, और किस तरीके से जो है आप और ज्यादा मनी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने सब कमेंट में लिखा हुआ है। तो लेट्स डू दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी आपने करनी है। मेरे साथ एक गहरी सांस लेंगे। 3, 2, 1, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। अब इन दोनों इमेजेस की तरफ देखिए, रोज और सनफ्लावर, रोज एंड सनफ्लावर। अच्छे से देखिए, एकदम घूर कर देखिए। देख लिया? नाउ क्लोज योर आईज। अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। एंड आफ्टर क्लोजिंग योर आईज, अपनी आंखों को बंद करने के बाद महसूस कीजिए, फील कीजिए, क्या आपको रोज दिख रहा है या आपको सनफ्लावर दिख रहा है? रोज और सनफ्लावर, कौन सा फ्लावर आपको दिख रहा है? फील कीजिए माय ब्यूटीफुल पीपल, फील कीजिए वेरी पॉजिटिवली। यू गाइज आर फीलिंग रोज और द सनफ्लावर। नाउ ओपन योर आईज एंड कमेंट में चेक कीजिए। एक पिन कमेंट है जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है, पाइल नंबर 1 वालों का भी है वहां पे, आप पाइल नंबर 2 वालों का भी है। जिनको रोज दिखा उनके लिए भी है और जिनको सनफ्लावर दिखा उनके लिए भी है। तो आपने उसको अच्छे से पूरे को पढ़ना है और इस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए कमेंट में लिखना है कि आपको सनफ्लावर दिखा था या रोज दिखा था। आई एम डूइंग अ सर्वे कि जो भी लोग 111 टैरेट से जुड़े हुए हैं वो लोग कितने स्ट्रांगली मैग्नेटिक एनर्जीज में है, वो कितना स्ट्रांग मैनिफेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस सर्वे में प्लीज पार्टिसिपेट करें और कमेंट में उस पिन कमेंट का ना आपने रिप्लाई जरूर देना है। इसका रिजल्ट मैं आपको शेयर करूंगी इन विद इन 3 days, क्योंकि 3 दिन मैं दूंगी, क्योंकि ये वीडियो जिन जिन के भी पास पहुंचे वो इस एक्टिविटी को करें और अपना जो फीडबैक है वो वहां पर दें कि उन्हें क्या दिखा एग्जैक्टली। ठीक है, तो या तो हो सकता है आपको रोज दिखे, या हो सकता है आपको सनफ्लावर दिखे, या हो सकता है आपको दोनों दिखे। तो तीनों ही जो है ना चीजें, जो तीनों ही एक्टिविटी पॉइंट्स हैं, सो तीनों रिजल्ट्स मैंने वहां लिख दिए हैं। अब आपको बस जाके चेक करना है और कमेंट का रिप्लाई जरूर करना है कि आपको क्या दिखा। हर बंदे का एक एक कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई एम डूइंग अ सर्वे। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, ये तो बात हो गई जी। अब हम बात करते हैं, मनी मिरेकल की भी बात हो गई, एक्टिविटी की भी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि जब आपकी जिंदगी में मनी मिरेकल होगा तो आप क्या क्या मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग, आई एम डैम श्योर। तो आप मैनिफेस्ट करेंगे खूबसूरती। मुझे ऐसा लगता है कि मनी मिरेकल होते सबसे पहले आप पार्लर जाएंगे, खुद के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। हैप्पीनेस ऑफ कोर्स, ठीक है, प्रोस्पेरिटी, क्लैरिटी इन योर लाइफ, कौन आपका अपना है कौन आपका पराया है, एंड ऑफ कोर्स ग्रीविंग एनर्जी से, नेगेटिव ग्रीविंग एनर्जी से मुक्ति। और एक कार्ड और देखेंगे, फाइनेंशियल हेल्थ। भर भर के फाइनेंशियल हेल्थ आपको महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, चीजें खराब हुई नहीं थी। ओके, चलिए अब टाइमिंग का पता करें कि आपकी जिंदगी में मनी मिरेकल कब तक हो रहा है, ये पैसे का चमत्कार। तो आपने पिक करना है 333 या 555 में से किसी एक एंजल नंबर को। 333 और 555, 333, 555, इन दोनों में से किसी एक को पिक कर लीजिए। दोनों को भी पिक कर सकते हैं, एक को करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपने 333 को पिक किया है तो मैं बोलूंगी माय ब्यूटीफुल पीपल, कमिंग 75 डेज के अंदर अंदर आपकी लाइफ में ये मनी मिरेकल होने को है। ओके, और अगर आपने 555 को पिक किया है तो मैं एक कार्ड और निकालूंगी यहाँ पर। सो इट विल बी इन कमिंग 9 वीक्स के अंदर अंदर आपकी जिंदगी में ये मनी मिरेकल होने वाला है। ठीक है, आइए अब चेक करते हैं।
आपके लिए एडवाइस। सो आपके लिए एडवाइस है कि मेरी जो लाइट है ना वो लाइट को अट्रैक्ट करती है, यानी कि आप जितना अच्छा महसूस करेंगे उतना अच्छा आप मैनिफेस्ट करेंगे। सो स्टार्ट थिंकिंग गुड अबाउट योरसेल्फ, ओके। और बाबा की तरफ से क्या मैसेज है? सो बाबा की तरफ से आपके लिए एडवाइस है यहाँ पर कि खुद पर डाउट मत करो, खुद के ऊपर, खुद की पावर पर, ईश्वर पर डाउट मत करो। आपको पता है सब बेहतरी के साथ बढ़िया होता ही चला जाएगा। आपको बिल्कुल भी नेगेटिव होने की नीड नहीं है। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों के मूलांक 2, 4, 6, 8 में से कोई एक थे, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप सो आपको मजा आया होगा, रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। तो कितनी रेजोनेट हुई, आपने क्विज को और कमेंट सेक्शन को कितना एंजॉय किया, आपको क्या क्या नया पता लगा, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। आपका हर एक कमेंट ज़रूरी है। तो तब तक के लिए लव यू ऑल।